New Hope TV, your encounter with God. Go to 1 Timothy chapter 4 and verse 13. और निकाले तिमुथियुस की पहली पत्री उसका चौथा अध्याय 13वां वचन है। Until I get there, focus on reading the scriptures to the church. देखिए वचन में लिखा जब तक मैं वहां ना आऊं तब तक कलीसिया के लिए वचन को पढ़ने में Focus on reading the scriptures. और वचन को पढ़ने में ध्यान केंद्रित करना Okay? Encourage the believers and teaching them. और विश्वासियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें शिक्षण देने के In लिए। the early New Testament church, और देखिए पुराने नियम की जो आदि की कलीसिया जो नई नियम की कलीसिया they थी, don't have the Bible like we have nowadays. और देखिए इन दिनों में जो हमारे पास बाइबल है उनके पास नहीं हुआ करती थी। They had just bits and pieces of the New Testament. और देखिए नए नियम के कुछ हिस्से बस उनके पास यहाँ वहां से जमा थे। Printing was not invented by then. और उस समय पर उनके लिए छपाई का कार्य शुरू नहीं हुआ था। So the only way the Christians received God's word was when the pastor or the leader stood before them and read the word of God. एक ही जरिया जिसके वजह से वो परमेश्वर के वचन को सीख पाते थे, सुन पाते थे जो विश्वासी लोग, जब उनके पासबान या फिर जब उनके अगुवे उनके सामने खड़े होकर उनके लिए वचन प्रचार करते थे या सुनाते थे, And that is when they heard the word. और ये भी तब होता जब वो वचन को सुनते The थे। most important thing over here is that the early church, they heard the word more. और देखिए दिलचस्प बात यह है कि आदि की कलीसिया के लोग जो होते हैं वो वचन को सुनते थे। Like the eye gate, और आंख के फाटक के the जैसा, ear gate has its significance. और हम देख सकते हैं कान का फाटक इसकी भी अहमियत है। You know, many people say, oh no, the eye gate is the most powerful gate. No, 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 no. The ear gate is also very powerful. और बहुत सारे लोग कहते हैं आंख का फाटक बहुत ही सामर्थ्यशाली। नहीं 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 नहीं, ये जो कान का फाटक है ये भी बहुत अहमियत रखता है। I want to share something. Listen carefully. With the eyes, और देखिए मैं कुछ बांटना चाहता हूँ आंख के साथ। you can see where your eyes are going. You can see that thing, you know. और आंख के सहारे देखिए ऐसा हो सकता है जहां भी आपकी आंख जाती है वहां पर आप चीजों को देख सकते But हैं। let's say I have this book behind my back. लेकिन मान लीजिए ये पुस्तक मेरे पीठ के पीछे है, Okay, I can't see it with my eyes. मैं अपनी आंखों से तो देख नहीं I सकता। can't read what's in that book उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ भी नहीं because सकता, my eyes can't see it. क्योंकि मेरी आंखें देख नहीं सकती But पीछे। my ears, लेकिन मेरे कान, they can receive a message from behind me also. Hello. मेरे कान जो हैं अगर कोई संदेश पीछे से आ रहा है उन्हें भी वो ग्रहण कर सकते हैं। A message which is behind me, a message which I cannot see with my eyes, but my ears can pick it up. और वे संदेश जिन्हें मेरी आंखें देख नहीं सकती लेकिन मेरे कान जो है पकड़ सकते हैं। I just have to hear it. मुझे बस सुनने की जरूरत है। That is the power of the ear gate. ये सामर्थ कान के फाटक की। Go to Psalm chapter 1 and verse 1. और निकालिए मेरे साथ भजन संहिता का अध्याय 1 उसका पहला वचन। Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. और वचन में ऐसा लिखा है आशीषित है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, Nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. न पापियों के रास्ते में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। Listen carefully. और सुनिए ध्यान से, The Bible speaks of the blessed man. और बाइबल यहाँ पर आशीषित व्यक्ति के बारे में बोलती Now है। don't worry, even the women are blessed, okay? और फिक्र न करें महिलाएं भी आशीषित हैं। Why is the man blessed? और क्यों यहाँ पर वो व्यक्ति आशीषित कहा गया है? Just one reason, listen. बस एक वजह सुनिए, Because क्योंकि he does not listen to the counsel of the ungodly. He does not listen to the counsel of the ungodly. Instead, he listens to the counsel of the word of God. Hallelujah. देखिए वो दुष्टों की युक्ति को नहीं सुनता है। देखिए, वो Jesus. जो दुष्टों की जो युक्तियां की जाती है उनको नहीं सुनता है, लेकिन इसके बजाय वो परमेश्वर के वचन की सम्मति को सुनता है। Do you understand now the importance of the ear gate? और क्या आप समझ सकते हैं इस समय कान के फाटक की अहमियत क्या है? Listen. सुनिए, That means what you hear इसका मतलब जो आप सुनते हैं can cause you to be blessed or to be cursed. देखिए ये आपको आशीषित बना सकती है या इसके उल्टे शापित भी बना सकती है। Come on, hallelujah. चलिए बोले The हालेलुया। blessed man, आशीषित the व्यक्ति, blessed woman. आशीषित महिला, You're watching me right now. आप देख रहे हैं इस वक्त। Lift your hand and say, I'm the blessed man. I'm the blessed woman in Jesus' name. Say अपने it. हाथ ऊपर ढके बोलिए मैं आशीषित पुरुष हूं, मैं आशीषित महिला हूं। बोलिए यीशु के वक्त। What you speak, you will possess it. जो आप बोलते हैं वो आप पा लेंगे। Say, I'm the blessed man. I'm the blessed man. Wherever I go, I'm blessed. Hallelujah. बोलिए मैं आशीषित पुरुष हूं, आशीषित महिला हूं, जहां कहीं मैं जाता हूं, जहां कहीं मैं जाती हूं वहां आशीष आती है। Man is blessed because he takes care of what he hears, the ear gate. और देखिए वो व्यक्ति आशीष इस वजह से हुआ क्योंकि वो जो सुनता था उसमें वो सावधानी बरतता था। कान का फाटक। You're going through a loss. आप नुकसान में से जा रहे हैं, Your ear gate. आपके कान के फाटक। You're going to a prophet. आप फायदे में जा रहे हैं। Peter, पतरस he's at the boat.
वो नाव में था, He's in a loss. वो नुकसान में He था, wants to wind up his business. वो अपना व्यवसाय बंद करना चाहता He था says, Lord, he's not working anymore. और वो कह रहा था प्रभु अब कुछ नहीं काम हो रहा, Because of all this economic slowdown, I want to just sell my boat for cheap and just go and, just go somewhere, और ये सारे अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी की वजह से मेरा कुछ काम नहीं हो रहा, तो मैं Yes. सब अपना धंधा बंद करके मैं कहीं चला जाना चाहता हूँ। Can I prophesy? क्या मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ? You are going from a slowdown to a pace that you will not be even able to handle it. It is God. May the anointing of speed come upon you. और देखिए, आप धीमी गति से ऊंचा उठकर Jesus. रफ्तार वाली गति को पकड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का रफ्तार का अभिषेक आप पर आ जाए यीशु के नाम में। Some of you saying, oh, pastor, और शायद आप में से कुछ लोग कह रहे हैं, ओ पासवान जी, I'm not talking about these people. मैं उन लोगों के बारे में नहीं बोल रहा, But you have to try what I'm saying. लेकिन जो पासवान जी बता रहे हैं आपको वो आजमाने की जरूरत है। You don't decide about the food from outside the restaurant. You go inside, you eat it, you taste it, then you talk about it. और देखिए, आप किसी होटल के बाहर खड़े होकर उस होटल में का खाना किस तरह का है ये तय नहीं करते। आप उस होटल के अंदर जाते हैं, बैठते हैं, वो ऑर्डर करते हैं, फिर खाने के बाद ही उस होटल के खाने के बारे में आप वाहवाही करते हैं। To listen, it may not sound very good. The moment Peter heard, he allowed the words of Jesus to come through his ear gate, and that changed him. He went from zero to hero. Hallelujah. और देखिए, उसी तरह से पतरस के साथ भी हुआ। Come on. उसने यीशु के वचन को सुना, उसने यीशु के वचन को अपने कान के फाटक से सुना, उसके बाद हम देखते हैं वो बिल्कुल शून्य में से वो समृद्धि में आ गया। That's the power of the ear gate. और यही तो कान के फाटक की सामर्थ्य Lay है। hand on your ears right now चलिए अपने कानों पर हाथ and रखें say, oh God, और बोले, हे परमेश्वर, forgive my rebellion. मेरे बलवापन को क्षमा कर दे, Open my ears मेरे कानों को खोल to दे hear what the Spirit says. ताकि मैं सुन सकूं कि आत्मा क्या कहता है। Open my ears, oh God. मेरे कान खोल दे प्रभु। All uncleanness that is stopping me from hearing your voice be uprooted right now. हर एक अशुद्धता Make that जो your मुझे prayer. आपकी आवाज को सुनने से रोकते उखाड़ दिया जाए अभी In Jesus' name. यीशु के नाम से। This is a secret. Many times you've read Psalm 1:1, but you've not seen it. Now I want to show you right now. और देखिए, बहुत बार आपने भजन संहिता का पहला अध्याय उसके पहले वचन को पढ़े, लेकिन आपने शायद देखा नहीं होगा, लेकिन आज आपको दिखाना चाहते हैं। Now notice what it says. अब देखिए वचन क्या कहता है। Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Walks, okay? और देखिए, आशीष तो वो Walks. पुरुष, आशीष तो वो महिला जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, वे चलते नहीं है, Nor stands in the path of sinners. न पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, Nor sits in the seat of the scornful. और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते हैं। I want you to see the progression right now. और चाहते हैं कि किस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ चल रही देखें। First, the man is walking. पहले वो व्यक्ति चल रहा है, Second, the man is standing. फिर उसके बाद वो खड़ा होता है, And third, the man is sitting. और तीसरी बात वो व्यक्ति बैठता है। Now, the blessed man is not doing those things, so he's safe. तो देखिए, आशीष व्यक्ति इन चीजों को नहीं करता, इसलिए वो सलामत है। Blessed is the man who walks not. और Okay? आशीष वह व्यक्ति जो चलता नहीं, ठीक है। First is walking. और पहला है यहाँ पे चलना, Second is standing. दूसरा है खड़ा रहना, Third is sitting. और तीसरा है बैठ जाना। You see, the speed is slowing down. आप देख सकते हैं यहाँ पर रफ्तार जो है धीमी होती जा रही Earlier, है। the man is walking, he's standing, and then he's sitting. पहले तो व्यक्ति चल रहा था, फिर वो खड़ा हो जाता है, फिर वो बैठता There है। is a slowing down process. और हम यहाँ पे देख सकते हैं रफ्तार में धीमी गति आ रही है। If you are listening to the wrong stuff, अगर आप गलत चीजों को सुनते हैं, there will be a slowing down in your life. आपकी जिंदगी में धीमापन आ जाएगा। It may not be evident to everyone immediately. और सभी के लिए तुरंत ही ये साबित नहीं होगा। From outside, everything looks good. बाहर से तो सब कुछ ठीक ठाक, Now then you're sitting. Nobody understands this, but because you are listening to the wrong stuff, you are slowing down. Oh, और क्योंकि आप गलत चीजों को सुनते जा रहे हैं, इसलिए आपकी रफ्तार में धीमापन आ रहा है। and ultimately और फिर आखिर में there'll be a stagnation in your life. आपकी जिंदगी में ठहराव आ जाएगा। This can happen to Christians. यह मसीहियों के साथ हो सकता है। Oh, pastor, I'm attending church. ओ पासवान जी, मैं कलीसिया में भाग लेता I'm हूँ, singing in the choir. मैं क्वायर मंडली में गाता हूँ, I'm serving in the ministry. मैं सेवकाई में सेवा करता Then why things are not हूँ, तो happening? चीजें मेरी जिंदगी में क्यों नहीं? Hey, you're listening to the wrong stuff. आप गलत चीजों को सुन रहे हैं, After the service, you are fusu and all that और stuff. सभा के बाद में खुशबू से ये सारी चीजें होने लगती हैं। You're watching any stuff on the internet. इंटरनेट पे कोई भी चीज आप देखने लग जाते हैं, Anything you download, forward, see it, that's it. और कोई भी चीज आप देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, यही सब चलता है। You need to take a serious look at what you are listening to. जिन चीजों को आप सुन रहे हैं उन पर आपको गौर करने की जरूरत है। Who is your counselor? आपके सलाहकार कौन है? Who is your mentor? कौन है आपके सिखाने Who वाले are your प्रशिक्षक? friends? कौन है आपके दोस्त? These are the questions you need to ask. ये वो सवाल है जो आपको पूछने की जरूरत है अपने आप से। What kind of music you're listening to? किस प्रकार के संगीत आप सुनते
हैं। Come on, Pastor. Now don't talk about that now. चलिए पासवान जी, इन सारी बातों के बारे में मत बोलिए। I love music. हमें संगीत पसंद है। But you see, sometimes if you are listening to the wrong music, you see, oh, the beat is good, but the lyrics, oh my goodness, it's all crap and vulgar. And we Christians are listening to it. Are you there? और देखिए, हम कुछ ऐसे संगीत ऐसे बजाए जाते हैं, उनके बीट तो बड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन उस गाने के जो बोल होते हैं एकदम अश्लील और गंदे भद्दे होते हैं, और हमें वो समझ में नहीं आता। Pastor, I just love the music. I'm not interested in the lyrics. But my friend, your spirit is listening. You're allowing those things to enter through the ear gate. Hello? पासवान जी, मुझे संगीत तो पसंद है, लेकिन मुझे वो गाने मुझे समझ में नहीं आते, कोई बात है, लेकिन मुझे संगीत बड़े अच्छे लग रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आप इन कान के फाटकों के जरिए उन चीजों को अपने अंदर समारे, आपकी आत्मा सुन रही है। I'm not against music. Please listen. I listen to songs, but please take care of what you are listening, what you are allowing through the ear gate. और देखिए, संगीत के खिलाफ में नहीं है, लेकिन आपके सामने इस बात को पेश करना चाहते हैं, किन चीजों को आप सुन रहे हैं, कौन सी चीजों को आप इजाजत दे रहे हैं कि आपके कान के फाटक के जरिए आपके अंदर जाए। What are the movies you're watching? किस प्रकार की फिल्में आप देखते हैं? You know, the guys, speaking all sorts of bad words, vulgar language, and you are like, and you're listening to it, and you are allowing those things to enter inside of you. Listen to me. Walking first, stopping, and then slow down. And you're saying, Arey, why things are not happening in my life? My friend, this is the reason you allow the wrong things to enter through the ear gate. Your life is changing. और देखिए, जब आप फिल्में देखते हैं तो फिल्मों में जो किरदार निभाने वाला व्यक्ति कैसी कैसी बुरी बातें, अश्लील बातें बोलता रहता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो चीजें आपके अंदर चली जाती हैं, और इस वजह से इसका नतीजा ये होता है कि आपकी रफ्तार जो पहले चल रही थी वो धीमा हो जाती, फिर आप खड़े हो जाते, फिर आप बैठ जाते, आपके रफ्तार में धीमापन आता चला जाता है। लेकिन आज बदलावट आ रहा है, कोई तो कहे मैं बदलावट को ग्रहण करता हूं। Can I tell you something? क्या मैं आपसे कह सकता हूं? You are going to catch speed. You are stuck at one place for too long. I want to tell you, for the glory of God, you are going to the next level. Lockdown, which down, you are going up. Hallelujah. और क्या मैं आपसे कह सकता हूं, आप रफ्तार को पकड़ रहे हैं, आप धीमे पड़ गए थे, prophesied in your life. लॉकडाउन हो, चाहे किसी भी प्रकार की बंदी क्यों ना हो, आप रफ्तार को पकड़ रहे हैं यीशु के नाम में। Because you have the word inside of you now. क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर वचन आ गया। If you want to be the blessed man, if you want to be the blessed woman, then listen to what the Spirit is saying to you right now. अगर आप आशीषित पुरुष बनना चाहते हैं, अगर आप आशीषित महिला बनना चाहते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है इस वक्त, Try this for 1 month. एक महीने के लिए इसे आजमा कर Your देखिए, whole life will change. आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। You will say, Pastor, I just want to say thank you to you. You see, it's the word, man. It's the word work. और देखिए, आप ऐसा कहेंगे, पासवान जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी बदल गई। देखिए, वचन ही है जो काम करता है, वचन ही है जो बदलावट को लाता है। God is no man's debtor. He doesn't look at your style. He doesn't look at your clothes, man. He just looks at what you're receiving. परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। देखिए, वो आपके रंग रूप, आपकी वेशभूषा को नहीं देखता। लेकिन देखिए, वचन जो है आपको बदल रहा है, चलिए ग्रहण करें कोई तो। Today you are crying. आज आप रो रहे हैं, Mark my words. देख लेना, There's a turnaround. एक निर्णायक मोड़ You आ will रहा है। laugh like crazy, and people say, "What has happened?" He says, "You will say, this is what the Lord has done." और Hallelujah. देखिए, आप पागलों जैसा हंसेंगे और लोग पूछेंगे ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे प्रभु ने ये काम किया है। Take care of your ear gate. तो अपने कान के फाटक की रखवाली करें। You see, Romans 10:17 says, और देखिए, रोमियो का 10वां अध्याय 17वां वचन कहता है, "Faith comes by hearing, and hearing by the word of God." विश्वास जो है सुनने से आता है, और परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। How does faith come? कैसे विश्वास आता है? Hearing the word, वचन को सुनने से, not just hearing anything. कुछ भी ऐसी चीजें Now सुनने that's से। a good news, और देखिए, ये तो अच्छी खबर है, but the reverse is also true. लेकिन उसका उल्टा जो होता है वो भी सच है। Doubt, संदेह, fear, डर, depression, तनाव, all these things come if we are not watchful enough to what we allow inside our ears. ये सारी चीजें भी आ जाएंगी अगर हम सावधान नहीं रहेंगे कि हम अपने कानों से क्या चीजें सुनते हैं। Constantly you're hearing the news. Oh my goodness, that corona has come near the area. Oh my goodness, 2 fellows caught over there, 3 fellows, and you're forwarding that stuff. My friend, no. No plague shall come near my dwelling. Hey, Jesus. और देखिए, आप लगातार बार-बार आप मीडिया के न्यूज़ सुनते रहते हैं, समाचार सुनते रहते हैं, ओ कोरोना यहाँ तक आ गया, मेरे इलाके में आ गया है, 2 लोगों को वहां पकड़ लिया, 2 लोग वहां पे संक्रमित हो गए। नहीं, इस तरह से आप सुनते रहते हैं, ये नहीं सुनना है आपको। No. नहीं, Don't listen to the news. इन अखबारों को या इन समाचारों को मत सुनिएगा। They want to tell you what they want to tell you, but the word tells us what we need to hear. So you need to get into the word, get into the faith, feed yourself right now, and you will see changes happening in your life. देखिए, वो लोग वो आपको सुनाएंगे जो वो सुनाना चाहते हैं, लेकिन वचन को सुनिएगा जो आपके लिए आवश्यकता है, और आपको वचन को सुनते रहना है, वचन को सुनते रहना, ये आपके जीवन में बदलाव को लाएगा। What I'm about to share with you जो अभी आपके साथ बांटने जा रहे हैं will be revelation to you. ये आपके
आपके लिए प्रकाशन होगा, it will change your life. ये आपकी जिंदगी बदल देगी। Go with me to the book of Isaiah chapter 30 and verse 21. और निकालिए अपने बाइबल में इस वक्त यशायाह का अध्याय 30 उसका 21वां वचन। Your ears shall hear a word behind you. Behind you. Come on. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है, See, I तुम्हारे told you. पीछे से यह वचन तुम्हें सुनने मिलेगा। In other words, you cannot see the source of the voice, but it's coming from behind you. You're not seeing it, but you're hearing it. और देखिए दूसरे शब्दों में आपको उस वचन की उस आवाज का स्रोत तो आपको पता नहीं चलेगा, वो आवाज जो है आ रही है वो आपके पीछे से आ रही है। That voice will say, "This is the way, walk in it." वो आवाज आपसे कहेगी यही मार्ग है, इसी पर चलो। When you turn to the right, जब आप दाएं मुड़ते or whether you turn to the left, या जब आप बाएं मुड़ते, that voice will guide you, the Bible says. और बाइबल कहती है वो आवाज आपकी अगुवाई करेगी। As a Christian, we will hear the voice of the Lord directing our paths. It's giving crucial guidance at the time when we need it the और most. देखिए मसीह होने के नाते प्रभु की आवाज जो है हमारी अगुवाई करती उस नाजुक पलों में भी जब हमें इसकी सख्त जरूरत पड़ती है। Now, this raises a very crucial question. और देखिए इस बात से एक नाजुक सवाल उठता है सामने। Pastor, पासवान जी, you're saying that I will hear a voice when I need it the most. और पासवान जी आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं एक आवाज सुनूंगा जब मुझे इसकी सख्त जरूरत होगी, How come I'm not hearing this voice? तो कैसे मैं इस आवाज को सुन नहीं रहा हूं? How come I'm always confused? कैसे मैं हमेशा बस उलझन और How गड़बड़ी में come रहता I हूं? don't know what to do when I have to know what to do? और कैसे मुझे समझ में नहीं आता, पता ही नहीं चलता जो मुझे करना है मुझे समझ में नहीं आता है। The reason is this, because you're not hearing his voice. और देखिए इसकी वजह यह है क्योंकि आप उसकी आवाज को नहीं सुन रहे, Is you have allowed just anything to enter through the ear gate. आपने इजाजत दे दिया कि कुछ भी चीज आपके कान के फाटक से अंदर आए, And because of that, और इसकी वजह से your spiritual ears are blocked. आपके आत्मिक कान जो है वे बंद हैं। Now you cannot receive the much needed information. You cannot receive that much needed revelation from the heavenly realms, from the spirit realms. You cannot hear what the Spirit says. और देखिए इसकी वजह से आत्मा के आयाम में से, स्वर्गीय आयाम में से वो जरूरी जानकारियां, वो जरूरी मार्गदर्शन आप सुन नहीं पा रहे हैं, वो बात आपको मिल नहीं रहा है जो पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है। Because you have not been watchful, you have not been taking care of what enters through your spiritual ear gates, you cannot hear the voice of the Spirit. आप सावधान नहीं है, आप चौकन्ना I'll show नहीं है you- इस show you बात this. के लिए कि आपके कान के फाटक में से क्या बात आपके अंदर जा रही, इसके बारे में आप सचेत नहीं We'll हो। go to John 12 right now. और निकालिए इस वक्त यूहन्ना का 12वां अध्याय, John 12, यूहन्ना का 12वां and अध्याय, let's read verse 28 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके 28वें वचन से। See what it says. देखिए वचन क्या कहता Then है। a voice came from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. और तब स्वर्ग से यह आकाशवाणी हुई इस आवाज के साथ, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। Now please understand, it was a voice. और ध्यान से समझिए एक आवाज थी, A voice has definition, a voice has characteristic. और आप समझ सकते हैं इस वक्त एक आवाज की जो परिभाषा होती है और एक आवाज की जो संज्ञा भी होती है। Now verse 29 says, और देखिए 29वां वचन कहता है, therefore the people who stood by Jesus, they heard it and said, oh, it thundered. और तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि ओह बादल गरजा है। It was a voice, ये तो एक आवाज थी, but they heard a sound. लेकिन उन्होंने देखिए एक शोर को, एक गूंज को सुना। Read further. आगे पढ़िए। Others said, दूसरों ने कहा an angel has spoken to him. कि इसे स्वर्गदूत ने उससे बोला। They don't know who's spoken. वे नहीं जानते थे किसने बोला। This is angel has spoken. उन्होंने कहा स्वर्गदूत ने बोला। They don't know to whom it's spoken. They said, must be to this Jesus, maybe this. There are so many reactions. One voice, but so many reactions. और एक Are you देख with सकते me हैं right कि now? कई यहाँ पर हम देखते हैं आवाज तो एक थी लेकिन कई सारी प्रतिक्रियाएं आई। Why is this? और क्यों ऐसा हुआ? Because क्योंकि the people who were hearing the voice, वे लोग जो आवाज को सुन रहे थे, their hearing gate was not clear enough to receive what God was saying. देखिए उनके कान के फाटक जो है वो स्पष्ट नहीं किए गए थे कि वो सुने जो परमेश्वर उनसे कह रहा था। Sometimes when the voice of God comes, कभी कभी क्या होता है जब परमेश्वर की आवाज आती है, for some it is a voice, कुछ लोगों के लिए तो एक आवाज है, for some it's just a noise, और कुछ लोगों के लिए ये कोई शोर है, for some it's just a sound. और कुछ लोगों के लिए ये कोई गूंज है। बोले टीचिंग अच्छा था ना, बोले हाँ बहुत मजा आया. शिक्षण अच्छा था, हाँ बड़ा अच्छा था, बड़ा It was मजा आया, nice, nice, nice. बहुत 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 बढ़िया It's था। only on that level. और आप बस उसी स्तर में, But for some people watching me right लेकिन now, कुछ लोगों के लिए जो मैं देख रहा हूं इस वक्त, it's as if God is speaking to और you. ये ऐसा हो रहा है जैसे परमेश्वर से बात As कर if रहा है, this word was for you. और ऐसे जैसे ये वचन बिल्कुल आप ही के लिए है। Somebody say, I receive it. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता See, हूं। there are some people, they don't know, they just, when will I do this, when will it happen, when will I get this? Listen, this thing is the very thing that will change your life. और बहुत सारे लोग ओ कहते हैं ओ ये कब होगा, ये मुझे कब मिलेगा, ये मुझे मेरे लिए कब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, यही चीज है जो आपके
आपकी जिंदगी बदल देगी। Even if you receive it, you will lose it if you don't know how to keep it. This word will teach you how to keep it. अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे संभाला जाता है तो जो आप पाएंगे उससे आप गंवा बैठेंगे, इसलिए ये वचन आपको सिखाता है कैसे आप बनाए रख सकते हैं। Let not the word just be a sound in your ears. Let not the word just be a noise in your ears, an echo in your ears. It should be clearly hearing. And how it happens is when you take care of your ear gate. और देखिए ये वचन आपके कानों में कोई गूंज Receive it. या कोई शोर या कोई ध्वनि ना रहे, लेकिन होने दो कि ये वचन आपके लिए परमेश्वर का वचन बन जाए। कैसे ये होगा? जब आप सावधानी बरतते हैं अपने कान के फाटक के In बारे the में। name of Jesus. यीशु के नाम I'll में say 3 things and write it down right now. मैं 3 चीजें कहूंगा इस वक्त लिख लीजिए। Sanctified ears और शुद्ध किए हुए कान hear and discern the voice of God. परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और परख लेते They हैं, hear and discern the voice of God. और वे सुनते हैं और परख लेते हैं। You see, Jesus said, और देखिए यीशु ने कहा, read verse 30 of that John 12, he says, Jesus answered and said, this voice did not come for me, but it came for your sake. और देखिए 30वें वचन में यीशु ने कहा, इस पर यीशु ने कहा, यह आवाज मेरे लिए नहीं मगर तुम्हारे लिए आया है। Jesus not only heard the voice, यीशु ने सिर्फ आवाज को सुना ही नहीं, he not only discerned the voice, यीशु ने आवाज को सिर्फ परखा ही नहीं, he understood the purpose of that voice. लेकिन उस आवाज का उद्देश्य क्या था वो भी यीशु ने समझ लिया, Because of sanctified hearing. शुद्ध किए हुए कान की वजह As से। you listen to this message, और जैसे संदेश को आप सुनते हैं, may the purpose of your life be revealed now in Jesus' name. आपकी जिंदगी का उद्देश्य आप पर जाहिर हो जाए अभी यीशु के नाम में। The second thing, sanctified ears are tuned to the voice of the Holy Spirit. और दूसरी बात यहाँ पर शुद्ध और पवित्र किए हुए जो कान होते हैं परमेश्वर की आवाज की ओर लगे रहते हैं। Thirdly, sanctified ears hear and discern the words of men as they speak. और तीसरा यह है कि शुद्ध और पवित्र किए हुए कान जो हैं इंसानों की आवाज जब वो बोलते हैं तो उन्हें सुन लेते हैं और परख लेते हैं। Keep your hands on your ears right now. चलिए अपने कानों पर हाथ रखें। Say, I command all deafness to leave me now. बोलिए हर एक बहरेपन को मैं आदेश देता हूं, छोड़ दे मुझे In अभी। the name of Jesus. यीशु के नाम में। Anything that is hindering me from seeing clearly, I command it to go in Jesus' name. कोई भी चीज जो मुझे Yes. रोकती है साफ तौर पर देखने से, मैं उसे आदेश देता हूं, जा यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। May the Lord open your ears right now. प्रभु आपके कानों को खोल दे May इस He वक्त। reveal to you where you have to cast your net, what you have to do. The Lord would open your ears, receive it in Jesus' name. प्रभु आप पर जाहिर करे कहां पर आपको अपनी जाल डालना है, Yes. क्या आपको करना है। प्रभु इस बात को आप पर जाहिर कर दे, ग्रहण करें I यीशु के नाम में। decree and declare, आदेश देते हो, ऐलान करते even हैं, before this week starts, the Lord will bless you with a miracle in Jesus' name. ये हफ्ता शुरू होने से पहले प्रभु आपको आशीष से आशीषित करे यीशु